हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी पे। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, यानी पुराने पेपर पर डिस्कस करेंगे सीडीपी का पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं, जो कि 9 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। पहला दिया है आनुवंशिकता से, दूसरा शिक्षा से, तीसरा संस्कृति से और चौथा सामाजिक नीतियों से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाल विकास जो है वो किससे प्रभावित होता है। तो बाल विकास के दो कारक होते हैं जिससे प्रभावित होता है। पहला होता है आंतरिक कारक, आंतरिक कारक, और दूसरा है बाह्य कारक। बाह्य कारक, इन दो कारकों से जो है बाल विकास प्रभावित होता है। और आंतरिक कारक जो है उसके अंतर्गत आता है आनुवंशिकता, बुद्धि, सामाजिक प्रकृति। और जो बाह्य कारक हैं इसके अंतर्गत आते हैं भौतिक वातावरण, शिक्षा, संस्कृति आदि। तो आनुवंशिकता से भी बाल विकास प्रभावित होता है, शिक्षा से भी होता है और संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से भी। तो इसमें आपके चारों ऑप्शन सही दिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ऑप्शन बी अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। ऑप्शन सी पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। ऑप्शन डी केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। केवल विद्यालयीकरण परिणाम से होता है, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये निगेटिव यहाँ पे वर्ड दिया है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, ये भी गलत है क्योंकि पूरे विश्व में सभी बच्चों में विकास की दर जो होती है वो एक समान नहीं होती है। ऑप्शन बी दिया है अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, ये भी गलत है क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है वो किसी विशिष्ट पल में अचानक से नहीं उभरता है बल्कि धीरे धीरे होता है। ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटे बच्चों में सामाजिकरण का डैश प्राथमिक कारक या संस्था है और द्वितीयक कारक या संस्था है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए परिवार या पुस्तकालय, ऑप्शन बी दिया है अभिभावकों का कार्यस्थल या आस पड़ोस, ऑप्शन सी दिया है संचार माध्यम या परिवार, ऑप्शन डी है कानून या धार्मिक संगठन। तो बता दें आपको कि छोटे बच्चों में सामाजिकरण का जो प्राथमिक कारक होता है वो होता है परिवार, और जो द्वितीय कारक होता है उस वो होता है पुस्तकालय, विद्यालय, आस पड़ोस, ये सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, परिवार और पुस्तकालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे इस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ पे पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो किस अवस्था में अपनी वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो वो कौन सी अवस्था है? तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानने तथा घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और वर्तमान तथा भविष्य के बारे में अपनी स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सहज क्रियाएं, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी अवधारणाएं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, स्कीमा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को स्कीमा के रूप में जाना जाता है। स्कीमा जो है वह मस्तिष्क में पहले से मौजूद मानसिक व्यवस्था है जो दोहराए जाने वाले व्यवहार का एक स्वरूप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक या आनुवंशिक कारक, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक या सांस्कृतिक, ऑप्शन सी भावात्मक या प्राकृतिक कारक, ऑप्शन डी शारीरिक या संवेग। तो यहाँ पे पूछा गया कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को डैश आकार किसका देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, संज्ञानात्मक या संस्कृति। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के सीखने का सामाजिक संस्कृति दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में संस्कृति उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक द्वंद्व, ऑप्शन सी सहज क्रियाएं, ऑप्शन डी स्कीमा। तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर अधिक बल दिया है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी जीरोम ब्रूनर, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी बीएफ स्किनर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जीन पियाजे। क्योंकि नैतिक विकास का जो सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ दिया है वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? ऑप्शन ए दृढ़, ऑप्शन बी गैर लचीला, ऑप्शन सी लचीला या सुनम, ऑप्शन डी अनजान। तो अनजान जो है वो तो गलत हो जाएगा, गैर लचीला ये भी गलत है, दृढ़ या जड़ ये भी गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, लचीला या सुनम में। कि एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में लचीला या सुनम प्रकृति का होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? ऑप्शन ए कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, ऑप्शन सी बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, ऑप्शन डी संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। यहाँ पे पूछा है कि बुद्धि लब्धि जो है उसकी आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। क्योंकि यहाँ पे बता दें आपको, जब वो क्वेश्चन निगेटिव होता है तो आपको आंसर भी निगेटिव ही देखना पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही दिया है अभिकथन, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी है वो किसी भी प्रश्न का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उसे अपने विचार को मौखिक तौर पर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब बढ़ावा देना चाहिए। और उसका तर्क दिया है यार यहाँ पे, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिगम जो है वो तब प्रभावशाली होगा जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की ज्यादा से ज्यादा अपेक्षा रखेंगे या उम्मीद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे जब आपका अभिकथन सही दिया है और तर्क जो है वो गलत दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ए सही है लेकिन आर गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेंडर निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। ऑप्शन ए सामाजिक जैविक, ऑप्शन बी सामाजिक नैतिक, ऑप्शन सी नैतिक सामाजिक, ऑप्शन डी जैविक सामाजिक। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित है, जबकि लिंग जो है वो जैविक संरचना द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सामाजिक और जैविक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए
अधिगम की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति उसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए। उनको अनदेखा कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उनको मिटा देना चाहिए, ये भी गलत है। दमन कर देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। ऑप्शन सी, संभाव असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो यहाँ पे पूछा गया कि आकलन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। क्योंकि आकलन क्या होता है, आकलन जो है विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना जो होता है वो आकलन कहलाता है, जिसमें विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए, प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित कर सकती है, ये पूछा है। तो आपको बता दें कि समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो होता है जिसमें बच्चों को अधिक से अधिक सोचना पड़े, विचार विमर्श करना पड़े, जिसमें एक से ज्यादा जवाब बन सके, वो आता है अपसारी चिंतन के अंतर्गत। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना चाहिए, समय देना या देना चाहिए। ना ही उनको प्रश्नों का उत्तर तुरंत देने के लिए कहना चाहिए और ना ही उनको विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना चाहिए। बंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना, तो ये वर्ड भी निगेटिव यहाँ पे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित उपागम। ऑप्शन सी, रचनात्मक आकलन। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूछा है अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन दिया गया है, तो निगेटिव आंसर भी ढूंढना पड़ेगा कि रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। क्योंकि बाल केंद्रित उपागम, इससे अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। रचनात्मक आकलन, इससे भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, इससे भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि जो रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं हैं, जो बच्चे सुविधा से वंचित समूह से आते हैं और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो किसी ना किसी अभाव के कारण विद्यालय में पढ़ने नहीं जा पाते, ऐसे बच्चे समाज की तुलना में आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रतिकूल स्थिति में है, तो ये जो है वो रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? ऑप्शन ए, स्केच बनाना। ऑप्शन बी, वाचन। ऑप्शन सी, देखना। ऑप्शन डी, सुनना। तो पठन वैकल्य क्या है? क्योंकि एक डिसलेक्सिया से संबंधित है। डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य जो है वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। और डिसलेक्सिया जो कि एक अधिगम विशिष्ट विकलांगता है, जो बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, स्केच बनाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्याम पट पर लिखनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बच्चा दृष्टिबाधित है, जब उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सूचनाओं को श्याम पट पर लिखने से क्या फायदा? बिल्कुल गलत है। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, बाधित नहीं करना चाहिए। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जब बच्चा देख नहीं पा रहा है लेकिन वो सुन तो सकता है, तो उसे मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, बताना चाहिए।
ऑप्शन डी दिया है इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शालीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, ऑप्शन बी आवेगशीलता, ऑप्शन सी अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, ऑप्शन डी औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। तो यहाँ पे शालीनता क्या है? शालीनता विकार, शालीनता जो है वो एक विकासात्मक विकार है जिसमें भाषा से संबंधित समस्याएं जो होती हैं वो शामिल होती हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है, लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करता है तथा लोगों से दूरियां बनाने लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए वृद्धि का निम्न स्तर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रतिभाशील जो बालक होता है वो निम्न स्तर का होगा, तो प्रतिभाशीलता कहाँ से परिलक्षित होगी? बिल्कुल गलत है। बोधगम्यता का उच्च स्तर, बिल्कुल सही है कि बोधगम्यता का जो हाई लेवल होता है उससे प्रतिभाशीलता जो है परिलक्षित होगी। ऑप्शन सी कार्य को आसानी से छोड़ देना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्रतिभाशील बालक होगा वो किसी भी कार्य को आसानी से नहीं छोड़ेगा। ऑप्शन डी दिया है छोटे छोटे कार्य को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता, क्योंकि जो प्रतिभाशील बालक होगा, ये भी गलत है आपका, वो किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करके कर पाने की उसमें क्षमता होगी, ना कि अक्षमता होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बोधगम्य का उच्च स्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ए विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही दिया है अभिकथन। तर्क आर दिया है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। तो सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे आपको बता दें, आपको जो अभिकथन भी सही दिया है और तर्क भी आपका सही दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? ऑप्शन ए सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक से सीखना, ऑप्शन सी संदर्भ रहित अधिगम, ऑप्शन डी रचनात्मक अधिगम। तो आपको पता है कि सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ज्यों का त्यों कह देना। पाठ्य पुस्तक से सीखना, ये भी गलत हो गया। संदर्भ रहित अधिगम, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे बचा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, रचनात्मक अधिगम। रचनात्मक अधिगम वो होता है जिसमें छात्रों को जिज्ञासा और उनकी रुचि के साथ अनुभव प्राप्त कराया जाए, जो कि विद्यालयों पर बल देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्व अधिगम क्या होता है? स्वयं के लिए अधिगम। तो स्वयं के अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना बिल्कुल गलत है। स्व आकलन हेतु अवसर देना बिल्कुल सही है। स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना ये भी गलत है। मानकीकृत पाठचर्या का अनुसरण करना, ये भी गलत है, क्योंकि मानकीकृत क्या होता है? जो चीजें पहले से निश्चित होती हैं या पहले से सेट होती हैं, उन्हीं का अनुसरण अगर बच्चों से करवाएंगे तो वो तो उनकी समझ में तो पहले से ही है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन है अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की योग्यता का सत्य संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे, बिल्कुल गलत है यहाँ पे अभिकथन कि अध्यापक को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करे, बिल्कुल गलत है। इसका तर्क जो दिया है यहाँ पे, योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि योग्यता का जो अस्तित्व है वो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है। जब यहाँ पे आपका अभिकथन भी गलत दिया है और तर्क भी गलत दिया है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? ऑप्शन ए कार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सुनम्यता या लचीलापन, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी विमर्शात्मक लेखन।
यहाँ पे पूछा है कि किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, कार्यात्मक स्थिरता। तो कार्यात्मक स्थिरता वह है जिसमें आपके कार्य करने की क्षमता जो होती है वो स्थिर हो जाती है, मतलब आपके अंदर की जो सृजनात्मकता है वो खत्म हो गई है, तो वही कहलाती है कार्यात्मक स्थिरता, जिससे कि समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन है, अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने की बजाय उन पर चर्चा करें। बिल्कुल सही दिया है अभिकथन कि अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के डाउट को पहचाने और उनको अनदेखा करने की बजाय उन पर चर्चा करें। बिल्कुल सही दिया है यहाँ पे। इसका तर्क जो है वो है, ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण है या अर्थपूर्ण है। तो इसमें भी सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि जो उनके डाउट होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अक्सर, विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने परिवेश के साथ उनके साथ अंतःक्रिया का आधार बना लेते हैं और जो आधार बना लेते हैं वो उनके अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण होती है। तो ये ऑप्शन भी, ये भी आपका तर्क जो दिया है बिल्कुल सही है। तो जब वो यहाँ पे आपका अभिकथन भी दिया है वो भी सही है और तर्क दिया है वो भी सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमोशंस, भावनाएं क्या है? ऑप्शन ए, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत है बिल्कुल, कि इमोशंस जो है, भावनाएं जो है वो अधिगम तथा स्मृति दोनों को प्रभावित करती हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो ये भी गलत हो गया आपका। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ स्मृति को भी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया है, ना तो अधिगम को प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बटन है इस क्वेश्चन पे। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य, ऑप्शन ए, अप्रासंगिक हो। अप्रासंगिक क्या होता है कि आप बच्चे के स्तर का नहीं पढ़ा रहे हैं जो कि उसको समझ में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन बी दिया है, बिना किसी चुनौती वाला हो, तो ये भी गलत हो गया। उनके जीवन से संबंधित हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यार्थी तभी अप्रेरित होते हैं जब आप उनके जीवन से संबंधित कुछ उनको बताते हैं या सिखाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी दिया है, बहुत ही अमूर्त रूप से अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, वो नहीं समझ पाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, कि अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अनदेखा नहीं करना चाहिए। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी दिया है, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन, क्योंकि अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया आपका। विशिष्ट विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को एक दूसरे से सीखने तथा वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना, इससे तो बाधा उत्पन्न होगी नहीं। विद्यालय संस्कृत से विमुखता का भाव, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्योंकि विमुखता का क्या मतलब होता है? अलगाव। तो बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, ये भी सही है। रचनावाद पर आधारित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियां, इससे बाधा तो उत्पन्न होगी नहीं इनसे। तो विमुखता जो यहाँ पे दिया गया है
कि विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, विमुखता मतलब अलगाव से है, तो यहाँ पे जब बालक को विद्यालय संस्कृति से अलग कर दिया जाएगा तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। तो बने रहिए आप सभी एवरेस्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।